रघु अपना पुराना अंडा ऑमलेट का ठेला ढकेलता हुआ आता है। ठेले पर टेढ़ा तवा, कुछ अंडे, प्याज, हरी मिर्च, लालटेन है। वहीं दूसरी तरफ चमकता बड़ा ढाबा। शाम हो चुकी है। ओ भाई, आज फिर वही चर चल मेरे ठेले, बस इस मोड़ तक साथ दे दे। तभी रघु की नजर उस चमकते ढाबे की तरफ पड़ती है। वाह रे किस्मत, उधर 10 लोग एक साथ बैठते हैं, इधर मैं एक ग्राहक का इंतजार करता रहता हूँ। तभी चिंटू आता है। रघु भैया, आज फिर यही लगाओगे ठेला? ढाबे के सामने कौन रुकेगा? जहाँ रोज हार मिलती है वहीं रोज खड़ा होना पड़ता है चिंटू। शायद किसी दिन जीत मिल जाए। तुम हर बार यही कहते हो। चलो, दुकान खुल गई, अब जो भी सामान है उसी से शाम बनानी है। कुछ देर बाद ढाबे की रोशनी और तेज हो गई। रघु अपने ठेले को साफ कर रहा था। पास की चाय की दुकान से कमला मौसी झांकती हैं। अरे रघु बेटा, कुछ खाया है या फिर सिर्फ उम्मीद पर ही चल रहा है? मौसी, दोपहर में एक सूखी रोटी खाई थी, अब सोचा पहले ग्राहक आ जाएं, उसके बाद कुछ खाऊंगा। अरे पहले पेट जलता है फिर चूल्हा जलता है, ये बात कब समझेगा तू? जब जेब में 2 नोट टिकने लगेंगे ना, तब समझ जाऊंगा मौसी। अभी तो हिसाब ही पीछा नहीं छोड़ता। वो उधार वाला फिर आया था क्या? हाँ, सुबह ही आया था। बोला इस हफ्ते पैसे नहीं दिए तो अंडे भी उधार में नहीं मिलेंगे। भैया, ढाबे वाले ने नया बोर्ड लगाया है, लिखा है स्पेशल फैमिली तवा फ्राई। अच्छा, सही है। उसके पास नया बोर्ड है, मेरे पास तवा पुराना है। मुकाबला बराबर का कहाँ है? अरे मुकाबला तवे का नहीं है, हाथ का होता है। तेरे हाथ में स्वाद है। कहाँ मौसी, स्वाद से पहले लोग चमक देखते हैं। मेरा ठेला तो दूर से ही थका लगता है। सुन, आज मायूस मत होना, शाम लंबी है। मायूस नहीं हूँ, बस सोचता हूँ क्या मैं हमेशा यही अटका रहूँगा। चिंता मत करो भैया, एक दिन तुम्हारे ठेले पर भी लाइन लगेगी। लाइन? पहले एक प्लेट वाला इंसान तो रुक जाए। गली में हलचल बढ़ती रही। सामने बड़े ढाबे से तेज संगीत की आवाज आ रही थी। एक ग्राहक भटकते हुए रघु के ठेले तक आ जाता है। भाई, ऑमलेट मिलेगा? जल्दी चाहिए। क्यों नहीं साहब, अभी बनाता हूँ। सादा मसाला, डबल अंडा, मसाला बना दो, पर साफ सफाई ठीक है ना? साहब, जितने मेरे बस में है उतना पूरा ठीक है। खाना ईमान से बनता है। ठीक है, जल्दी करो। उधर तो ढाबे में जा रहा था, लेकिन देखा बहुत भीड़ है तो इधर चला आया। भीड़ से बचकर आए हो साहब तो स्वाद लेकर जाओगे। देखना, आपको मेरा ऑमलेट बहुत पसंद आएगा। रघु उधर अंडा बनाने में व्यस्त हो जाता है। वही छन छन की आवाज आती है। प्याज, हरी मिर्च, नमक डालकर उसे फ्राई करता है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। खुशबू झूठ नहीं बोलती साहब। कितने हुए? 30 रुपए। लो 25 रुपए, बाकी फिर कभी। साहब, फिर कभी अक्सर नहीं आता है, 5 और दे दीजिए। अरे भाई, इतना हिसाब मत करो, मेरे लिए यही 5 रुपए कल का मिर्च बनते हैं साहब। अच्छा लो, और सुनो, स्वाद सच में अच्छा है ना? हाँ साहब, आप खाकर देखना। शुक्रिया, कभी बिना जल्दी के आना। ग्राहक चला जाता है। रघु के हाथ में सिक्कों की छोटी सी खनक रह जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन लोग रुकेंगे। एक आदमी रुका है, बारात नहीं आई है। फिर भी शुरुआत तो हुई है। रात और गहरी हो गई। ढाबे का मालिक जग्गा अपने एक नौकर के साथ सड़क पार से रघु के ठेले की तरफ देखता है और पास आ जाता है। ओ रघु, आजकल मेरे ढाबे की तरफ देखकर बहुत लंबी सांसें भरते हो, कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो बहुत कुछ जग्गा भैया, पर मांगने की आदत नहीं है। अरे तो आदत बना लो, धंधा ऐसे नहीं चलता। रोशनी चाहिए, बोर्ड चाहिए, लोग चाहिए। सही कह रहे हो, पर मेरे पास हाथ है, वही काफी मानता हूँ। हाथ से क्या होता है? ग्राहक आँख से खरीदता है पहले, और अगर खाकर लौटे तो जीभ से याद रखता है। मेरा अंडा ऑमलेट जो एक बार खाएगा वो दोबारा जरूर आएगा। मालिक, चलिए ना, यहाँ कौन सा मेला लगा है? सुनो रघु, एक सलाह है। मेरा पुराना हेल्पर भाग गया, चाहो तो ढाबे में काम कर लो, ठेला बेच दो। काम बुरा नहीं है, पर अपना नाम छोड़कर दूसरे के चूल्हे पर खड़ा होना अभी नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। नाम? इस ठेले का नाम भी है? क्या है भाई? अभी तो नहीं है, पर एक दिन जरूर होगा, लोग पूछेंगे भी। सपने सस्ते होते हैं रघु, तेल महंगा होता है। सपने देखने में क्या ही जा रहा है, देखो देखो। जग्गा हल्की हंसी हंसता है और वापस अपने ढाबे पर चला जाता है। भैया,
तुमने मना क्यों कर दिया? ढाबे में पैसा ठीक मिल जाता, आप कर लेते वहाँ काम। रोज रोज की चिंता और झंझट से तो ठीक था। चिंटू, अगर आज ठेला छोड़ दिया ना तो कल खुद को कैसे देखूंगा। तभी एक बूढ़ा अजनबी धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, अभी तुम्हारा ठेला खुला है ना? जी, अगर आपको खाना है तो बना देता हूँ। हाँ, एक ऑमलेट बना दो बेटा, पर जल्दी नहीं, ध्यान से बनाना। मेरे यहाँ जल्दी से ज्यादा ध्यान मिलेगा। आप आराम से बैठो, मैं बना रहा हूँ। प्याज थोड़ा ज्यादा डालना बेटा, और मिर्च कम ही रखना। जैसा आप कहें। यह तवा कब से है तुम्हारे पास? पिताजी के समय का है। कभी सीधा हुआ करता था, आज थोड़ा टेढ़ा हो गया है। और तुम क्या सिर्फ ठेले पर ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो कि खुद का भी ढाबा खोलने को सोचा है? चाहता तो हूँ साहब, अपना नाम हो, अपना छोटा सा ठिकाना हो और रोज उधार का डर ना हो। बस इतना? अभी के लिए इतना बहुत है साहब। लोग तो बड़े बड़े सपने बोलते हैं, तुमने अपनी बस जरूरतें बोली। यह कम देखने को मिलता है। साहब, जब जेब खाली हो ना तो बस इतना लगता है कि जरूरतें ही पूरी हो जाएं, उतना ही काफी है। रघु प्लेट आगे करता है। बूढ़ा पहला निवाला खाता है। तुम्हारे स्वाद में मेहनत है और इंतजार भी। इंतजार तो बहुत है साहब, बस पता नहीं किस चीज का। कभी कभी ठेला आदमी नहीं ढकेलता, तकदीर ढकेलती है। अगर सच में साहब तकदीर है तो रास्ता पूछते पूछते बहुत देर कर रही है। हो सकता है वह आज यहीं पहुंची हो। रघु पहले समझता है कि बूढ़ा मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल गली में अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब सा चमक रहा था। यह लो, इसे संभाल कर रखना। बूढ़ा एक छोटी पुरानी धातु की चम्मच निकालता है और उसे रघु को देता है। चम्मच? साधारण दिखती है, पर हर चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। मैं समझा नहीं बाबूजी। जब दिल हारने लगे और चूल्हा सच्चाई से जले, तब इसे तवा से छुआ देना। इससे होगा क्या? जो मेहनत में छिपा है वही बाहर आएगा। लेकिन याद रखना, अगर लालच से छुओगे तो स्वाद भी साथ छोड़ देगा। लेकिन आप हैं कौन? एक पुराना ग्राहक, या शायद रास्ते का रखवाला। नाम से ज्यादा काम याद रखना। नहीं, ऐसे कैसे ले लूं? इसकी कीमत क्या है? कीमत अभी नहीं, बस वादा करो, भूखे को कभी खाली मत लौटाना। हाँ, वादा करता हूँ। तभी वह बूढ़े बाबा मुस्कुरा कर वहाँ से चले जा रहे थे। भैया, आप किससे बात कर रहे हो? अरे चिंटू, ये बाबा है ना, वो जो जा रहे हैं। ये बाबा कब आए? मैं तो पीछे पानी भरने गया था और मुझे तो कोई बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम तो यहाँ अकेले खड़े हो। रघु चौंक कर सामने देखता है और वो बूढ़ा अजनबी गायब हो जाता है। और भैया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पता नहीं, पर लगता है कल की रात वैसी नहीं होगी जैसी आज है। रघु उसी चम्मच को देखने लगता है और अब उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। रघु धीरे से उस पुरानी चम्मच को तवे के ऊपर उठाता है। लौ एक पल में नीली झिलमिलाती है। वह उसे छूने ही वाला था कि तवे की सतह पर सुनहरी लकीर चमक उठती है। ये क्या था? अब रघु के दिमाग में उसी बूढ़े अजनबी की बातें घूमने लगती हैं। भैया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो तवे को? गैस कम करूं क्या? नहीं नहीं, गैस रहने दो, बस एक जरा अंडा और दे। अभी देता हूँ, पर सच बताओ, तुम्हें भी कुछ अजीब दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है, जैसे तवा सांस ले रहा हो। तवा सांस ले रहा है? भैया, ऐसी बातें मत करो रात में, मुझे बहुत डर लगता है। डर मुझे भी लग रहा है, फिर भी हाथ रुक नहीं रहा। रघु अंडा फोड़ता है और तवे पर गिरते ही फैलाता है। उसी क्षण सुनहरी लकीरें उसके नीचे से घूमती हुई बाहर आती हैं। भैया, तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस अंडा डाला है। तो फिर ये अपने आप कैसे हो रहा है? शायद उसी चम्मच की वजह से, या उस बाबा की वजह से। मतलब वो बाबा सच में थे? थे तो मैं पागल नहीं हुआ हूँ। उन्होंने ये चम्मच दी थी। पर मैंने उन्हें देखा ही नहीं। शायद हर किसी को नहीं दिखते होंगे। ऑमलेट बहुत ही सुंदर बनने लगा था। उसकी खुशबू पहले जैसी नहीं थी,
रघु और चिंटू ये नज़ारा कुछ क्षण देखते ही रह गए। जैसे ही रघु प्लेट में वह ऑमलेट निकालता है, दो पुराने ग्राहक आते हैं। एक ऑटो चलाने वाला सलीम और पास की कपड़े की दुकान पर काम करने वाला महेश ठेले पर आ खड़े होते हैं। दोनों रोज आते हैं, पर आज उनकी चाल भी थकी हुई थी और दोनों के चेहरों पर दिन भर की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सलीम बोलता है, रघु एक जल्दी डबल बना दे। आज पूरा दिन जाम में फंसा रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए भी वही बनाना भाई, और थोड़ा मिर्ची ज्यादा डालना। आज मिर्ची कम रखूंगा, पहले ये वाला चखो। अरे वाह, आज तो बिना पूछे स्पेशल। क्या बात है, कहीं दाम बढ़ाने का बहाना तो नहीं है ये? दाम वही रहेंगे, पहले खाकर बताओ कैसा लग रहा है। तभी सलीम कहता है, ये स्वाद। एक मिनट रुक भाई। अरे क्या हुआ? अरे मेरी अम्मी ऐसे ही अंडा पराठे एक साथ बनाती थी। सुबह 4 बजे मैं स्कूल जाने से पहले उसे खाता था। वही खुशबू, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है। सच कहूँ, मुझे भी अपनी दादी का आंगन याद आ गया। सर्दियों की धूप, कोयले की अंगीठी, और वो कहती थी, खाली पेट दुकान मत खोलना बेटा। सिर्फ ऑमलेट से इतना सब कुछ याद आ गया? सिर्फ ऑमलेट नहीं है बेटा, ये इसमें कुछ है, कुछ पुराना, अच्छा, सुकून देने वाला। तभी सलीम कहता है, रघु तूने रेसिपी बदल दी क्या? नहीं भाई, रेसिपी क्यों बदलूंगा? वही अंडा, वही प्याज, वही नमक। झूठ मत बोल भाई, ऐसा स्वाद रोज नहीं आता है। आज कुछ अलग है। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई कि आज क्या अलग हो रहा है। दोनों ग्राहक जल्दी जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे खाते हैं, जैसे हर निवाले को थोड़ा और देर तक रोकना चाहते हूँ। तभी सलीम कहता है, एक और बना दे यार, बस इस बार पैक नहीं, यही खाऊंगा। अरे मेरे लिए भी बना दे भाई। भैया लाइन लगने वाली है। तो फिर हाथ तेज चलाते हैं चिंटू, चल फटाफट प्याज काट। अगले कुछ मिनटों में बात फैलने लगती है। जो ग्राहक पास से गुजरते थे वह ठहर जाते हैं। कोई खुशबू से खींचा चला आता है, कोई दूसरों के चेहरे को देखकर। रघु हर नया ऑमलेट उसी पुरानी चम्मच से फैलाता है और हर बार सुनहरा निशान तवे के नीचे घूमकर किनारों तक फैलता जाता है। एक लड़का ग्राहक आता है, भाई मेरे लिए ब्रेड वाला बना दो, और हाँ, जो इन्हें दिया वही वाला बनाना। एक महिला ग्राहक भी आती है, मेरे बेटे के लिए कम मिर्च रखना, मुझे भी एक चखना है। भैया प्लेटें कम पड़ रही हैं, मैं पीछे से और निकाल लाता हूँ। हाँ हाँ जल्दी जा, और अंडे की ट्रे भी उठा लाना। आज रात लंबी लग रही है, लाइन लगने वाली है चिंटू आज तो। रघु के हाथ अब डर से नहीं, अभ्यास और बेचैनी से चल रहे थे। वह हर बार ध्यान देता था कि जैसे ही चम्मच तवे को छूती है, एक पल में ही रोशनी उठती थी। वही सुनहरा चक्र, मानो तवा किसी अदृश्य ताल पर जवाब दे रहा हो, और देखते ही देखते एक लाजवाब ऑमलेट तैयार हो जाता था। तभी देखते ही देखते बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी ठेले पर, और प्याज खत्म हो गया था। तब रघु कहता है, अरे चिंटू, जा सामने से 1 किलो प्याज ले आ। बोल देना रात में कोई दुकान नहीं खुली है, 1 किलो प्याज दे दो, उसे दाम से ज्यादा पैसे दे देना। है तो वो बड़ा लालची, दे देगा लालच में। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। ले ले पैसे पकड़। चिंटू ढाबे पर पहुंचा। भैया 1 किलो प्याज दे देना, प्याज खत्म हो गई। इस समय कोई दुकान भी नहीं खुली है, आप दाम से ज्यादा पैसे ले लो। अरे रुक रुक, इधर आ। क्या बात है, तेरे ठेले पर अचानक इतनी भीड़ उमड़ पड़ी? क्या राज है? कुछ नहीं भैया, बस लोगों को स्वाद पसंद आ रहा है। अरे स्वाद तो वो 1 साल से खा रहे हैं, लेकिन सब इधर ढाबे में चले आते थे। कुछ तो और बात है, बताना कौन सा नया मसाला इस्तेमाल कर रहा है तेरा गुरु? अरे भैया आप तो प्याज दो ना, बस भीड़ बहुत लगी है, देर हो रही है। अच्छा चल चिंटू, छोड़ ये सब। तू अगर मुझे ये खबर देगा ना, तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा, और अपनी दुकान पर काम भी। वहाँ से ज्यादा पैसे कमाएगा तू। अरे भैया, मैं अपने सेठ से गद्दारी नहीं कर सकता।
राज तो मैं बताने वाला नहीं हूँ। अच्छा, यानी कि राज है। चल छोड़ सारी बातें, ऐसा कर, मैं तुझे अपनी दुकान पे पार्टनरशिप पे रख लूंगा। जो भी कमाई होगी आधा आधा। अब तो बता दे। आधा आधा? अच्छा, बाद में मुकरोगे तो नहीं? अरे नहीं, तू बता तो पहले। रघु भैया को एक चम्मच मिला है, एक बाबा आए थे, वो दे गए, और उस चम्मच से वो जब भी ऑमलेट बनाते हैं तो एक अलग ही स्वाद का बनता है, और उसी स्वाद से सब खींचे चले आ रहे हैं। देखते ही देखते लाइन लग गई। अच्छा, तो ये बात है। तो वो चम्मच तो मेरे लिए ला दे, और फिर हम लोग पार्टनर तो हैं ही। इस दुकान में लाइन लग जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अरे भैया, ये सब मुझसे मत करवाओ। वहाँ से चम्मच चोरी करना मतलब, आप समझ रहे हैं ना? अरे मैं तो सब समझ रहा हूँ, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात। तू तो वहाँ काम कर रहा है। रघु जैसे ही इधर उधर हुए, तू चम्मच चुरा ले और लेके आ जा। वो कोई आम चम्मच नहीं है, कुछ खास है उसमें। अरे खास है, लेकिन तू उसकी जगह दूसरा चम्मच रख दे और चम्मच उठा के ले आ। फिर देख, अपने ढाबे पर भी लाइन लग जाएगी। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। जब चिंटू ठेले पर पहुंचा तो रघु थोड़ी देर के लिए ठेला चिंटू के भरोसे छोड़कर पीछे चला गया था। अरे चिंटू, जरा 2 मिनट ठेले को संभाल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, जाओ होकर आओ। जैसे ही रघु गया, चिंटू ने वह चम्मच उठाई और जाकर ढाबे के मालिक को दे दिया। ये हुई ना बात, मेरे पार्टनर। अब अपनी भी दुकान में भीड़ लगेगी। चल हो जा शुरू। जग्गा ने भी अंडा फोड़कर तवे पर फैला दिया उसी चम्मच से, लेकिन जैसे ही उसने चम्मच से अंडे को फैलाया, वो अंडा जल जा रहा था। अरे ये तो जल गया। चलो कोई बात नहीं, दूसरा करता हूँ। उसने फिर दूसरा अंडा लिया, फिर वही चीज की, लेकिन फिर अंडा जल गया। ऐसे ही 10 से 12 अंडे जल गए। अरे चिंटू, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? ये वो चम्मच नहीं है, इससे तो अंडा जल जा रहा है और आंच भी धीमी है। मैं जैसे ही डाला हूँ, अंडा जल जा रहा है। ये क्या लेकर आ गया? भैया, मैंने तो सही ही लाया था। रघु भैया इसी से बना रहे थे ऑमलेट, और बहुत अच्छा बन रहा था। एक सुनहरी रोशनी आती थी और अंडा अपने आप बड़ा ही सुंदर और स्वादिष्ट बन जाता था। पता नहीं, आप फैला रहे हो तो अंडा जला हुआ बन रहा है। अच्छा, ले तू बना के देख, हो सकता हो मेरे हाथ से जल जा रहा हो। चिंटू ने भी बार बार यही कोशिश की, लेकिन उसे भी अंडा जला हुआ ही मिलता था। ये अंडा जल क्यों जा रहा है? जग्गा भैया, मुझे भी नहीं पता। या तो रघु भैया के हाथ में ही स्वाद हो। अरे स्वाद था तो 1 साल से क्या कर रहा था? वो मक्खी क्यों मार रहा था अपने फेरे पर? पता नहीं भैया, मुझे भी ये राज कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रघु जग्गा के ढाबे पर आ जाता है। क्यों चिंटू, कर दी ना धोखेबाजी तुमने? भैया भैया, मैं तो बस, इसने मुझे लालच दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। इसने बोला वो चम्मच ला के दो और मैं तुम्हें पार्टनर बना लूंगा। अरे चिंटू, कल को कोई कुछ भी लालच देगा, तू मेरा गला काट के ले जाना। नहीं नहीं भैया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती नहीं, ईमानदारी देखी जाती है। जो तूने बेच खाई, मेरा चम्मच वापस कर। जग्गा, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं साल भर से रो रहा था जब कर्जे में था, तब तुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। आज मैं 4 पैसे क्या कमा रहा हूँ, 4 भीड़ क्या लग गई, तू जलने लगा। मेरा चम्मच वापस कर। ले पकड़ अपना चम्मच, जला हुआ ऑमलेट बन रहा है इससे। जग्गा, नियत नियत की बात है, चम्मच से कुछ नहीं होता। मन साफ हो और नियत अच्छी हो ना, तो सब अच्छा होता है। जब आपके मन में खोट हो तो चाहे भगवान भी उतर आए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका मन साफ नहीं है। आपके मन में छल कपट भरा हुआ है। रघु चम्मच लेकर ठेले पर पहुंचा और ऑमलेट बनाने लगा, और देखते ही देखते रोज भीड़ लगने लगी। अब रघु के पास अपना खुद का ढाबा था और उसके ढाबे पर उसी तरह भीड़ लगती थी। कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर हिट कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी में।